अल्लाह ने मेराज क्यों कराई? तो उसकी कई सारी हिकमतें हैं। सबसे पहली हिकमत यह है कि एक दिन जमीन और आसमान में बहस छिड़ गई। ये जो जमीन है, धरती है और आसमान, दोनों में बहस छिड़ी, झगड़ा छिड़ गया। जमीन कह रही है मैं अफजल हूं, आसमान कह रहा है मैं अफजल हूं। जमीन बोली मैं अफजल हूं, मैं उससे बड़ा मकाम रखती हूं। तो आसमान ने हंसकर कहा पगली, अरे दुनिया तो ऊंचों को सलाम करती है, दुनिया तो बुलंदियों वालों को सलाम करती है, और मेरा हाल ये है कि मैं पहले से तुझसे ऊंचा हूं, फिर तू अजीम कैसे हो सकती है, तू अफजल कैसे हो सकती है? तो जमीन बोली भाई ऊंचा होने से कुछ नहीं होता है, ऊंचा होने से, बुलंद होने से कुछ नहीं होता है। अफजल वो होता है जिसके पास ऊंचे लोग रहते हो। ऊंचा होने से कोई नहीं हो जाता है, ऊंचा वो होता है जो ऊंचों की माइयत में रहता हो, जिसको ऊंचों की सोहबत हासिल हो, वो ऊंचा हो जाया करता है। तो जमीन, आसमान बोला भाई ये तो तुम्हारी ऐसे हरदर्मी वाली बात है, बहरहाल ऊंचा मैं हूं, बुलंद मैं हूं, लिहाजा अफजल मैं हूं। जमीन बोली नहीं, अफजल मैं हूं, बड़ी मैं हूं, बड़ा मकाम मैं रखती हूं। तो आसमान बोला बता तेरे पास क्या है कि जिसकी वजह से तू अफजल है? तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से तू अफजल है? तो जमीन ने कहा मेरे पास बड़े बड़े शहर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, रंग बिरंग फूल हैं, बाग हैं, सर शब्दों सादा बाग है हमारे पास, ये सारी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए मैं अफजल हूं। तो आसमान हंस के बोला, आसमान हंस करके बोला ओ पगली, तेरे पास बड़े बड़े शहर हैं, तेरे पास नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे बागात हैं, रंग बिरंग फूल हैं, सब कुछ है, लेकिन तेरी चमक दमक, तेरी जो रौनक है वो मेरे दम कदम से आबाद है, वो मेरी वजह से तेरे अंदर चमक है, मेरी वजह से तेरे अंदर रौनक है। जमीन बोली वो कैसे? तो आसमान ने कहा अरे पगली, मेरे अंदर चांद है, मेरे अंदर सूरज है, मेरे अंदर सितारे हैं, अगर सूरज ना निकले तो अंधेर की अंधेर पड़ी रहे, सारी दुनिया तारीक नजर आएगी, भूख आलम रहेगा, कोई सांस भी ना ले पाएगा। अगर तेरे अंदर रौनक है तो वो इस वजह से कि मेरे दामन में आफताब चमक रहा है, सूरज की रोशनी से तेरे अंदर चमक पैदा होती है, सूरज की रोशनी से तेरे अंदर रोशनी आती है, चांद की चांदनी से तेरे अंदर रौनक आती है। तो चांद और सूरज तो मेरे दामन में है, फिर अफजल तू कैसे ठहरी? तो जमीन ने गुर्रा के कहा ओ आसमान ने चांद सूरज में तू ज्यादा घमंड न कर, गुरूर न कर, अरे तेरे दामन में छुपे चांद सितारे आकर के रोजाना जिस चौखट को सलाम करते हैं, उस चौखट वाला मोहम्मद मेरे अंदर रहता है। जमीन बोली तू अपने चांद सितारों पे नाज न कर, अपने सूरज पे घमंड न कर, तेरे चांद सितारे और सूरज आकर के जिस दर को सलाम करते हैं रोजाना, वो दर वाला वो मोहम्मद मेरे दामन में रहता है। अब ये बात लगी आसमान को, अब इसके बाद उसके पास कोई जवाब ना रहा, लेकिन आसमान भी जानता था मोहम्मद तो सबको इज्जतें बख्शने आए हैं। जब उसने ये सुना ना, जमीन का ये ताना सुना कि तेरे अंदर सब कुछ है, तू बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है, तेरे दामन में चांद सितारे भी हैं, लेकिन तेरे चांद सितारों को जो जिया मिली है वो तेरे मुस्तफा से मिली है, तेरे सूरज को जो रोशनी मिली है वो तेरे मुस्तफा से मिली है, और वो मुस्तफा मेरे सीने पे रहता है, मेरी छाती पे रहता है,
आसमान ने ये बात सुनी ना, तो अब उसके पास जवाब ना रहा। आखिर में वो मायूस होकर के अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, परवरदिगार जमीन ने बड़ा जबरदस्त ताना मारा है, ए अल्लाह जमीन ने बहुत सख्त ताना दिया है, बड़ा जबरदस्त तंज किया है, लेकिन परवरदिगार तू तो इज्जतें सबको बख्शता है, ए परवरदिगार तू सबको उरूज बख्शता है, ए मेरे मालिक तू सबको कदर और इज्जत बख्शता है। मेरे परवरदिगार जमीन ने ताना मारा है कि मोहम्मद मेरी छाती पे रहते हैं। मेरे परवरदिगार क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सपने उस सोने मोहम्मद को मेरी सीने पे भी गुजार दे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जवाब आया, आसमान घबरा नहीं, मैं तो सबकी सुनता हूँ, कोई मुझसे मांगे तो सही, कोई मुझसे सवाल तो करे, मैं तो हर किसी की मुराद पूरी करता हूँ। तो आसमान ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया, परवरदिगार फिर करम फरमा, मोहम्मद को मेरे सीने पर से गुजार दे ताकि मुझे भी दुनिया इज्जतों की निगाह से देखने लग जाए। जब आसमान ने अल्लाह करीम की बारगाह से जवाब आया, आसमान अफसुर्दा ना हो, फिक्र ना कर, शबे मेराज आ रही है, मैं बुलाऊंगा अपने नबी को, एक दिन आएगा मेरा नबी, तेरे सीने में भी वो अपना कदम रखेगा, दुनिया तुझे भी इज्जत की निगाह से देखने लग जाएगी, दुनिया तुझे भी इज्जत की निगाह से देखने लग जाएगी। आसमान को जो इज्जतें मिली हैं मुस्तफा के कदम अक़दस के सदके मिली हैं। आला हजरत बोले, दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का वो मकाम है कि अगर आसमान में पड़े तो आसमान को इज्जतें मिल जाएं। आज लोग नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं, अपने जैसा बशर। ओ यार, जब नबी का कदम और तेरा कदम बराबर न हो सके, अरे तू जहां जाए कोरोना फैल जाए, वो नादान नबी तेरी अक्ल ठिकाने न लगी, तू जाए तो कोरोना फैल जाए, मोहम्मद जाए तो आसमान को अजमतें मिल जाए। ये फर्क है कदम मुस्तफा में और इंसान में। तू जाए तो बीमारियां फैले, मुस्तफा कदम रखे तो यसरत मदीना बन जाए, मजसरत मदीना बन जाए। अल्लाह ने वो शिफा रखी है मुस्तफा करीम के कदमों में।